So we are ready. Shalini is our ghost host today. She is not going to appear, but she is there. Okay. She has a slight dental treatment, so she's there. So I'm calling her our ghost host. Anyway, so let's start with a prayer. Yes. So सब सीधे बैठ जाए. With your back straight. And hands भी क्रॉस नहीं होने चाहिए, पैर भी क्रॉस नहीं होने चाहिए. आप क्रॉस लेगेड बैठे हैं, पांव आलकी पालकी जो बोलते हैं योगा मुद्रा पोज, दैट इज फाइन. बट अगर कुर्सी पे बैठे हैं, पांव भी ओपन, हैंड्स भी ओपन. दिस इज अ रिसेप्टिव पोज. अगर अपने हाथ और पांव खुले रखते हैं, देन वी आर ओपन टू द यूनिवर्स. हाँ, हाथ ओपन के लिए रॉन्डा बर्न ने भी लिखा है बुक्स में, बट पांव ओपन का वी हैव लर्न फ्रॉम आवर प्राणिक हीलिंग. तो सब सांसों पे ध्यान. जैसे सांसें चल रही है ना, बस चलने दीजिए. ध्यान उस पे ले आइए. जैसे वो चल रही है, बस ध्यान दीजिए कैसे अंदर आ रही है. जो स्पीड में चल रही है, बस उसी स्पीड पे चलने दीजिए. नॉर्मल ब्रीदिंग, टोटली नॉर्मल. जस्ट फोकस ऑन इट. कैसे पेट बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर छोड़ते हैं तो टोटल अटेंशन यहीं पे. इसी को ध्यान कहते हैं. हम ध्यान में आ गए तो इस प्रभु को याद करते हैं. हे परम पिता परमेश्वर, हे सभी दिव्य आत्माएं, सब गुरुजन, हमारी दिव्य आत्मा जिसे हम सेल्फ कहते हैं, उसका प्रणाम करना बहुत जरूरी है. मैं दिल से आप सबको प्रणाम करती हूँ. आपका आह्वान करती हूँ कि इस सेशन में आप मेरे साथ रहें. मैं चाहे कुछ बोलूं या सुनूं, हर वक्त में अवेयरनेस में रहूं. जो बातें बोली जा रही है, किताब कह रही है, उसमें मेरे जीवन में जो मेरे लिए अभी जरूरी है, उस पे मेरा ध्यान जाए और उसको मैं आज ही एक ही बार में समझ जाऊं और उसे अपने जीवन में उतार. ये शक्ति आप मुझे देना प्रभु. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये पावर बुक रॉन्डा बर्न के थ्रू आपने हमें दी है. उसके लिए बहुत शुक्रिया. इतना सरल ज्ञान जो शायद हम लेके पैदा हुए थे पर कहीं रास्ते में भूल गए, इसे वापस हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु. आपका बहुत शुक्रिया कि इस ज्ञान को न तो हम खुद ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि जो भी हमें मिलता है ना, हम सबको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता पाते हैं ताकि सबका जीवन रोशन हो जाए. जब खुद में रोशनी जगती है तो हम अकेले रह ही नहीं सकते हैं. सबको रोशन करते हैं. इस शक्ति के लिए प्रभु शुक्रिया. दिल में प्यार भरने के लिए शुक्रिया. ये ज्ञान देने के लिए शुक्रिया कि हम प्यार से ही बने हैं और इस प्यार की शक्ति को जगा रहे हैं. प्रभु बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया. दिल से हर एक पार्टिसिपेंट का हम सब यहाँ एक दूसरे के सपनों का रिस्पेक्ट करते हैं. जो भी किसी का जो भी सपना हो, छोटा बड़ा, हर एक को ब्लेस करते हैं. जो भी नाम मुझे स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं, सारे ऑल 33 नेम्स, सबको बहुत 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 प्यार. सबके सपने बहुत पूरे हो. सब पे मैजिक वॉन्ड, सब पे मैजिक डस्ट. थैंक यू प्रभु. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you, Sarita ji. Thank you so much. Rub your hands and put them. Sarita ji, thank you.
ये शक्ति को अपने अंदर जाने दे, इसको ग्रहण करे, अपने दिल पे इसको रोके। आपका दिल रोशन हो रहा है, उस पे दिल से, दिल में प्यार भर रहा है। एंड फील दैट लव एक्सपैंडिंग आउट, आपके बाहर, आपके चारों तरफ। यस, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव। तो कल वी हैड स्टॉप्ड एट दिस लास्ट पैरा ना, मनी के लिए। तो एक बहुत अच्छा है इसका, इट इज पूरा समराइज कर देगा पूरा चैप्टर को, कि पूरी एंड ध्यान दीजिएगा कि चैप्टर शुरू भी इसी बात से हुई थी कि प्यार ही सब कुछ है। अगर आप अपने आप को प्यार से भर लेते हो तो फिर धन का अलग चैप्टर नहीं चाहिए, रिलेशनशिप्स का अलग नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए अलग नहीं चाहिए। अगर आप प्यार बन जाते हो ना, जो भी हमने इतने सालों में इकट्ठा कर लिया है, आज सुबह दूसरे सेशन में हम बात कर रहे थे, द वे वी हैव कवर्ड आवरसेल्व्स ना, प्याज के अलग अलग लेयर्स, अंदर हम प्यार है, अंदर हम प्यार से ही भरे हैं। बट ये दुनिया में जीते जीते पता नहीं क्या क्या लेयर्स अपने ऊपर हमने चढ़ा लिया है। वो लेयर्स को उतार उतार लेना बहुत आराम से। अगर ऐसे सोचे कि हमने जैसे कोई कोट पहन लिया, अलग अलग ठंडी जगह में जाते हैं तो अंदर एक शर्ट, उसके ऊपर स्वेटर, उसके अंदर एक थर्मल, उसके ऊपर एक कोट, ऐसे इमेजिन करें ना कि हम एक एक खोल रहे हैं और अंदर अब क्या बचा है, सिर्फ रोशनी, सिर्फ प्यार की रोशनी। तो अगर आप धन भी चाहते हैं ना, तो यू कैन नॉट लव धन। आपका फोकस पैसा नहीं हो सकता है। अगर आप पैसा पे फोकस करेंगे, पैसा को प्यार देंगे, तो ये उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एंटी आप जा रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसको आपको अपनाना है। धन तो सिर्फ एक साधन है, आप प्रेम के द्वारा ही वो धन ला सकते हैं, बट आप धन को प्रेम नहीं कर सकते। आपको खुद को प्रेम बनना है कि आप हर कुछ को प्रेम करें। एंड व्हेन यू बिकम लव, यू बिकम द सोर्स ऑफ लव। हर कोई, हर किसी को, जब आप सिर्फ विदाउट कोई जजमेंट बगैर, कोई क्रिटिसिज्म बगैर, हर कुछ को आप प्यार करते हो, वो हम शायद इतनी लंबी जर्नी में भी ये नहीं कर पाए अभी तक, सीख रहे हैं, बट विल गेट देयर। जब हम पूरी तरह से प्यार कर लेंगे ना, तो धन क्या, सभी कुछ, जैसे मैंने कहा, धन तो आपके पास दौड़ा दौड़ा ऐसे चला आएगा। क्यों ऐसा आप कर ही नहीं सकते? अगर आप बोलो कि नहीं मुझे तो पैसे से बहुत प्यार है, बहुत जन बोलते नहीं है लेकिन होता है उनको कि बस पैसे से प्यार है, बाकी वो लोगों से कैसे बात करें, अपने बिजनेस में जा रहे हैं क्योंकि पैसे से बहुत प्यार है, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन वहां अपने स्टाफ से कैसे बात करें? तुम तो रोज लेट आते हो, तुमको तो कोई परवाह ही नहीं है काम की। अपने ही बिजनेस में बैठ के अपने स्टाफ को आप कंपैशन नहीं दे रहे, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो ये प्रेम देना नहीं है। दैट इज नॉट बिकमिंग लव। प्यार बनना तो होता है कि सभी सभी चीजों को कंपैशन देना, लोगों की बात समझना। अगर किसी को कोई बात समझानी भी है तो उसे डांट के नहीं समझाते, उसे भी प्यार से, उसको उसकी स्थिति समझ के तब हम उससे बात करते हैं। और अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो नेचुरली आप अपने सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर आपके जीवन में आपने चाहे कितने पावर बुक कर ले, कितनी मैजिक बुक कर ले, दैट मनी विल नेवर कम, वो खुशियां कभी नहीं आएगी। तो सबसे सर्वोपरि है कि प्यार करना। यदि आपको आपको प्रेम की आवश्यकता है, इफ यू रिक्वायर लव, तो यह एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। आपको
लाइफ में कोई कहीं भी लगे प्यार की जरूरत, पैसा मिलना भी प्यार ही की कमी फील होना है, तो कहीं भी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्यार देना है। एकमात्र तरीका, शी इज नॉट सेइंग वन ऑफ द वेज, इट इज द ओनली वे, द ओनली वे। आप जितना ज्यादा देते हैं आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा, और इसे देने का एकमात्र तरीका, इससे खुद को तब तक लबालब कर लेना है जब तक आप चुंबक न बन जाए। तो देना क्या है, ये नहीं आपको खुद के अंदर से कुछ निकाल के देना, बस अपने आप को भर ले, अपने आप को प्यार से ऐसे भर ले कि आपके अंदर से और कोई भावना निकले ही नहीं। दैट इज फिलिंग योर सेल्फ विथ लव। जहां भी लोग देखे, वाओ सो नाइस, वाओ सो ब्यूटिफुल, इस उनमें अच्छाई देखे, देखे बुराई किसमें नहीं होती है, परंतु आपका फोकस सिर्फ उनकी अच्छाइयों पे जाए, दैट इज लव। एंड जब आप ऐसे हो जाएंगे ना, यू विल बिकम अ मैग्नेट फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली मनी, रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ एंड एवरीथिंग। आपके पास जितना पैसे की जरूरत है, आपको जो चाहिए जीने के लिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। सरिता जी, ये एक लाइन जो आप लास्ट में ही बोली ना, खुद को तब तक लबालब कर लेना है, ये वो लाइन थोड़ा सा फिर से क्लियर करेंगी? द ओनली वे यू कैन गिव लव, वो बोल रहे हैं आप प्यार कैसे दे सकते हैं, वही बोल रहे हैं ना। अब हम लोग बोल रहे हैं प्यार देना ही से ही प्यार मिलेगा, बट तरीका क्या है प्यार देने का? खुद को प्यार से भर ले। एंड प्यार से भरने का तरीका मैंने क्या बोला, सब में अच्छाइयां देखें, फोकस ओनली ऑन द गुड, एंड उसको अप्रिशिएट करें। ऐसे करने से मैंने कॉन्शियसली ये चीज की है, कॉन्शियसली की है, बट ये नहीं बोलूंगी 24 आवर्स करती हूँ, डाउन भी जाती हूँ। लेकिन जब जब मैंने ये किया है ना, मेरे को ऐसे अंदर से लगता है कि प्यार का फुहारा मेरे अंदर भरा हुआ है। जब मैंने ये किया है, अगर मैं जिस दिन 24 घंटे ये कर पाऊंगी, दैट डे आई विल नो कि हाँ मैं अब प्यार से भरी हुई हूँ। बट डाउन जाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कोई नेगेटिव सिचुएशन में हम लोग फट से कंप्लेन करना या किसी के लिए बुरा बोल देना बहुत ईजी है। तो अपने आप को कॉन्शियसली एनी टाइम प्यार से भरना है। प्यार से भरने का तरीका है अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। आपको जितने धन की आपको जरूरत है ना, यूनिवर्स यही चाहता है कि आपके पास पूरा वो पैसा हो। आपको कष्ट लेने के लिए नहीं भेजा गया है। अगर कोई कष्ट आ रहे हैं तो वो हमारे ही कर्म से हमने खुद के लिए लिखा है। यूनिवर्स नहीं बोला है कि जाओ जाके कष्ट, धरती पे जाओ और कष्ट भोगो। वो हमने अगर खुद के लिए लिखा है तो वो कष्ट भोग रहे हैं। एंड हमारे हाथ में है कि हम अपने लिए कष्ट लिखें या अपने लिए सुख लिखें। एंड जीवन का ये बोल रहे हैं सौंदर्य ये है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं, नॉट पैसा को, प्रेम को सबसे जब आप ऊपर रखते हैं, तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। वो इसके पहले लाइन में भी बोले हैं ना, आप चुंबक बन जाएंगे। अगर आप अपने आप को प्रेम से भर ले तो यू विल बिकम द मैग्नेट फॉर ऑल द मनी। जितना पैसा आपको चाहिए, ये भी नहीं है, हमने ये पढ़ चुका है, यू डोंट नीड टू बी इंटेलिजेंट कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत बुद्धि चाहिए, वो भी बात नहीं है। मनी विल जस्ट कम टू यू। अब ये चैप्टर को हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए, जो लास्ट लाइन में किताब खत्म हुई, शुरू में वही बात, प्रेम ही आकर्षण की शक्ति की दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। लव मूव्स ऑल द मनी, हार्ड वर्क नहीं मूव करती है। इट्स नॉट कि जो लोग इंटेलिजेंट है या जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो पैसे कमाते हैं। जो अच्छी फीलिंग्स रखते हैं प्रेम, पैसे के लिए, हर चीज के लिए प्रेम देते हैं, वो ही चुंबक बनते हैं। एंड आपकी पैसे के बारे में क्या भावना है? अगर आपके जीवन में पैसे की कमी है तो डेफिनेटली आप कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है आपके मन में पैसे के लिए। प्रेम वो शक्ति है जिससे पैसा आपके पास आकर्षित हो जाएगा एंड जिससे पैसा आपके पास चिपकेगा।
एंड जो टिप्स दी थी रॉन्डा बर्न, बिल चुकाते समय जब किसी को बहुत बड़ा या छोटा, आपके लिए बड़ा हो, वो बिल जब आप चुकाते हैं तो आपको अच्छा महसूस करना पड़ेगा। आप रुक जाओ, उस समय पैसे मत दो अगर मन में नेगेटिव आ रहे हैं। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास कोई चेक आया है, या फिर आप उनके सर्विस के लिए ग्रैटिट्यूड करते हुए आप उनको डोनेशन दे रहे हैं। ऐसी फीलिंग्स मन में लाके फिर पेमेंट करके ग्रैटिट्यूड कीजिए। एंड जब आपके हाथ में पैसा आए, चाहे कितना ही कम अमाउंट क्यों ना हो, प्लीज बी ग्रेटफुल। हमें ये भी बताया गया था, जब पैसे को थोड़ा, जितना भी कहीं हम सब्जी के लिए देते हैं, वो 5 रुपये भी वापस देता है। टेक इट, बी ग्रेटफुल, उसको ब्लेस करके फिर अपने वॉलेट में डालें। तो पैसा आपके हाथ में आए उस समय आपके फीलिंग्स बहुत अच्छे होने चाहिए। एंड किसी चीज के लिए पैसे देते समय अफसोस नहीं करना है, खुशी खुशी देना है। ये दो फीलिंग्स के बीच में ही पूरा अंतर आ जाता है कि आपके पास पैसा आएगा कि जाएगा। धन की प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस अगर करें तो आप एक खेल भी खेल सकते हैं ना, अलग अलग खेल खेल सकते हैं। जैसे वो खेल उन्होंने बताया, पैसा का जब आप राइट साइड आप देखते हैं, हमने गांधी जी का, अपने इंडियन मनी में गांधी जी का प्रतीक है ऊपर, वो साइड ऊपर रहता है तो हमें याद दिला रहा है फील हैप्पी, यू हैव मनी, फील हैप्पी। ओके, तो इसीलिए पैसा को हमेशा सीधे करके देना है, जानबूझ के अपने वॉलेट में रखना है तो भी वैसे ही रखना है। एंड अगर दूसरा इंसान भी सफल हो पैसे के दुनिया में या बिजनेस की दुनिया में, तो उसको जितनी खुशी होती है आपको उतनी खुशी महसूस करनी है। तभी आप वो फ्रीक्वेंसी में आएंगे कि वो खुशी आपके पास भी आ जाए। एंड जब आपको हमेशा जो आपको मिलता है, चाहे आपकी सैलरी हो, चाहे आपका प्रॉफिट हो, आपको योगदान में उससे कुछ ज्यादा देना है। धन तो सिर्फ साधन है, ओके, जो जिससे आप चीजें खरीद सकते हैं, बट प्रेम की शक्ति, प्रेम की आकर्षण की शक्ति ही वो है जिससे अनगणित तरीके से आपके जीवन में पैसे आ सकते हैं। एंड आप कल्पना करें कि जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं, वे आपके पास है, ऑलरेडी है, और आप उनको एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ इमेजिनेशन में, आपके पास वो चीज है नहीं अभी एक्चुअल में, बट कल्पना ऐसी करनी है जैसे आपके पास वो चीज है और उस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस कर रहे हैं। ठीक है, एंड वो चीज के लिए, नॉट पैसे के लिए। पैसे के लिए वो प्रेम उत्पन्न होएगा ही नहीं, आप कितना ही कर लो। वो चीज के लिए जब आप इमेजिन करेंगे या वो सिचुएशन आप इमेजिन करेंगे, तो आपको रियल ग्रैटिट्यूड, रियल लव आप फील कर पाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, लास्ट जो आप आज हमने बात की, कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, आई हैव टू बी लव। प्लीज दिन भर शायद अपने आप को हम थोड़े दिन बोलेंगे ना, वो याद हो जाएगा। एंड वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मुझे हर पल प्यार देना है, मुझे हर पल प्यार देना है, मेरी सिचुएशन जो भी है मुझे सिर्फ प्यार देना है। तो वो अगर आप ऐसा कर पाए, पैसा तो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर हर सिचुएशन में हम प्यार दे पाए तो पैसा तो अपने आप ही आने वाला है। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ पावर एंड मनी, राइट। शायद काफी क्वेश्चंस हमने ले लिए थे इसके लिए कल। एंड में अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप नोट कर लें, we can take it again at the end. And now we come to Shakti or Sambandh, the power and relationships. तो किसको अच्छे संबंध चाहिए, किसको चैलेंज है लाइफ में, रिलेशनशिप्स में? लेट्स हैव सम आंसर्स। यस, आई वांट गुड रिलेशनशिप्स। मेरे को लगता है मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको मैं और ऊपर ले जाना चाहती हूँ।
और ध्यान दूं तो पिछले 2-3 रिश्ते ऐसे छूट गए हैं पीछे, उनको मैं शायद वापस अच्छा करके रिवाइव करना चाहती हूँ। तो एनीबॉडी एल्स हैज एनी डिजायर्स? व्हाई आर वी सिटिंग इन दिस सेशन? क्यों हम बैठे हैं? ताकि हम अपने संबंध को सुधार सकें। तो लेट्स राइट यस, बिकॉज हमें अफर्म करना बहुत जरूरी है। यस, आई हैव गुड रिलेशनशिप्स। अगर आप एफर्मेशन, वो शक्ति अपने अंदर नहीं लाएंगे, वो पावर नहीं लाएंगे, वो पैशन नहीं लाएंगे, वो चाहत नहीं लाएंगे कि हाँ मुझे अच्छे संबंध चाहिए, मेरे अच्छे संबंध है, अगर ये चीज आप नहीं लाएंगे तो यू विल नॉट वर्क फॉर इट। जो यहाँ बोला जाएगा आप सुनेंगे भी नहीं, या फिर आप सुनेंगे उस पर काम भी हम लोग नहीं करेंगे। थैंक यू एवरीवन, दैट गिव्स मी अ लिटिल मोर पावर। थैंक यू सो मच। अब ये फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं? चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों न हो। किसकी संपर्क की बात हो रही है? कोई भी इंसान से कितना ही छोटा संपर्क, कम देर के लिए, जो इंसान को आप तुच्छ समझते हैं, स्टाफ कैटेगरी का है या और रास्ता चलता आदमी है, संपर्क कितना ही मामूली क्यों न हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। दिस इज द एसेंस ऑफ द होल चैप्टर। जो भी इंसान आपके सामने आ रहा हो, कोई भी हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, या फिर एकदम तुच्छ, मतलब 1 सेकंड ही काम है जिंदगी में, फिर कभी मिलने वाला ही नहीं है, फिर भी आप क्या दे रहे हैं? इट डज नॉट मैटर सामने वाला कौन है। हमने ये पढ़ चुका है ना, द लॉ ऑफ यू, देयर इज नो बॉडी एल्स, इट इज ऑल यू। सामने वाला भी आप ही है, क्योंकि जो आप उसे देंगे वही लौट के आपके पास आएगा। तो आपको क्या चाहिए कि सब आपसे अच्छा व्यवहार करें, आपकी बात को समझें, आपके जीवन को समझें, आपसे प्यार करें। तो वही दीजिए ना, हर इंसान को वही दीजिए। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के ये काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मे भी शुरू में मन में आएगा ना कि मैं अच्छा दूंगी तो ही मुझे अच्छा मिलेगा, बट ऐसे करते 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 आपकी आदत बन जाएगी कि सिर्फ आप मीठा ही बोलेंगे, सामने वाले की सिचुएशन को समझेंगे, चाहे वो आपका मुलाजिम क्यों ना हो, या कोई रिक्शा वाला जिसको पुलिस वाले भी डंडा मार देते हैं, वो गाड़ी वाले को तो डंडे नहीं मारते हैं ना, कोई रॉन्ग साइड आता है, रिक्शा वाला दिखा के उठाया डंडा। सो लेट अस नॉट बिकम लाइक दैट। फॉर अस, अपने लिए गाड़ी वाला भी वही इंसान है, रिक्शा वाला भी वही इंसान है। वी मस्ट हैव कंपैशन एंड मर्सी फॉर ऑल। नॉट कि किसी को देखा कि वो तकलीफ पा रहा है, अच्छा इसने तो बुरे कर्म किए होंगे, इसके कर्म मैं क्या जानूं। वो अपना काम नहीं है। वो कार्मिक लॉर्ड्स होते हैं, कार्मिक के गुरु होते हैं, कार्मिक के देवता होते हैं कर्म के, उनका काम है। हमारा काम है हम दया भाव दिखाना, कंपैशन दिखाना। अगर हम दूसरों को कंपैशन दिखाएंगे, हमारी आदत बन जाएगी, तो आप अपने आप रिसीव करोगे। मैं एफर्ट करके लिटरली अप्रिशिएट कर रही हूँ। मेरे को बहुत कम आदत थी, मन ही मन लोगों का अप्रिसिएशन करती थी, बोलती बहुत कम थी। ऑफ कोर्स ये 3 साल पहले की बात है। मेरी फ्रेंड्स थी कि वो बोलती थी कि सब इतना बड़ाई करते, तू तो मेरे लिए कभी कुछ नहीं बोलती। अरे भाई तू है ही अच्छी, मैं बोलूं क्या तेरे लिए? मेरे को पता है, तेरे को पता है तू अच्छी है। दैट वाज माय एटीट्यूड। आई हैव चेंज्ड कॉन्शियसली। पहले मैंने एफर्ट करके सबको, जो भी, wherever I can find, I always try and appreciate कुछ भी जो मेरे को दिखे, चाहे वो एयरपोर्ट पे स्टाफ क्यों ना हो, चाहे वो खाना खिलाने वाला क्यों ना हो, कोई होटल में खाना खिला रहे, उसको भी मैं कुछ ना कुछ अच्छा बोल देती हूँ। एंड ऐसे भर भर के मेरे पास अप्रिसिएशंस आ रहे हैं। मतलब इतना तो मैंने नहीं दिया, इतना तो मैंने नहीं दिया जितना मेरे को मिल रहा है। एंड इंटेंशन नाउ हैज बिकम, आदत सी हो गई है, एकदम आदत बन गई है कि कहाँ जहां जाओ वहां लोगों को समझो और उनको अप्रिशिएट करो। तो ये अप्रिशिएट करना भी एक तरह का प्रेम ही देना है।
थैंकफुल होना प्रेम देना है। प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, एंड संबंधों को तो ये ऐसे मधुर बना देगा जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप एक्चुअली में ना सब रिलेशनशिप में प्रेम देने लगेंगे, अगर आप चाहते थे कि मेरे संबंध इतने अच्छे हो जाए, एंड बट इफ यू बिकम लव, वो संबंध इतने प्यारे इतने मधुर हो जाएंगे जितने आपने कभी सोचा भी न था। प्रेम की शक्ति इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं। वो इंसान को आप पहले से जानते हैं, आपका दोस्त है, आपका प्रियजन है, अजनबी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्रेम की शक्ति हमें बोल चुका है हर इंसान तुम ही हो। तो इट डज नॉट मैटर आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। आप कैसा बिहेव कर रहे हो। सो प्लीज एवरी मोमेंट मुंह से बोलने के पहले, इवन चेहरे पे एक्सप्रेशन लाने के पहले, हमारे एक्सप्रेशन ही बहुत कुछ बोल देते हैं। कभी हम बात कड़वी नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारा टोन ऐसा होता है कि वो बात कड़वी हो जाती है। तो कैन वी बी अवेयर इवन ऑफ आवर एक्सप्रेशंस, कि मैं किसी को कुछ बोलूं तो चेहरे पे पहले स्माइल लाऊं फिर मैं बोलूं। कैन वी डू दैट? ऐसे जब करेंगे ना, फायदा हमें ही है, हमारे जीवन में प्यार ऐसे भर जाएगा। चाहे कोई भी हो, आपका कलीग हो, आपका बच्चा हो, आपका बॉस हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो, जो भी हो, आपका ऑफिस का स्टाफ हो, रिक्शा वाला हो, ठेले वाला हो, स्विगी वाला घर आ रहा है आपके, कोई अमेजॉन कोरियर लेके आ रहे हैं, जो भी आपके संपर्क में आ रहे हैं, या तो आप उनको प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ओके, तो प्लीज चेक एवरी टाइम किसी से भी बात करें। बहुत दुनिया में बहुत लोग रोज मिलते हैं, एंड अपने इंडिया में तो अपने रोज बहुत लोगों से मिलते हैं। तो जब भी किसी से बात करें प्लीज चेक। एंड संबंध, रिलेशनशिप्स, यहाँ प्रेम देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट। अब पैसे के मामले में हमें प्रेम देना, घर के लिए प्रेम देना, अपने सपनों के लिए प्रेम देना, हर चीज के लिए प्रेम देना, बट लोगों को प्रेम करना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, और शायद एक सरल है। एटलीस्ट हमें दिख रहा है हमें किसको प्रेम देना है। एंड अगर आप ये कर पाते हैं ना, आपका जीवन बदल सकता है। संबंध ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन यही लोगों से आप मीठा ना बोले तो पैसा भी आपकी जिंदगी से चला जाएगा, आपका हेल्थ भी आपकी जिंदगी से चला जाएगा, एंड रिलेशनशिप्स तो खराब होंगे ही नेचुरली, आप अगर मीठा नहीं बोल रहे। तो सबसे ज्यादा अपने कंप्लेन आते हैं लोगों से, तो यही हम कभी कभी चैलेंज फेस कर लेते हैं कि यहाँ हम प्रेम कैसे दें। तो ये बात वापस घूम के आगे, आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। सभी इतिहास में ये बात कई बार आ गई कि सभी ग्रंथों में, सभी बुद्धिजीवों ने यही बात की है, लव योर नेबर, लव अदर्स एज यू लव योरसेल्फ, है ना। हम सब यही बात बोले हैं कि प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी एक्सेप्शंस। किसी को कि नहीं बस वो एक इंसान को मैं नहीं दे सकती, बाकी सबको मैं प्रेम कर सकती, इसमें कोई फायदा नहीं है। बाकी सबको भी प्रेम देके फायदा नहीं है। आपको सबको अनकंडीशनली विदाउट एक्सेप्शन आपको प्रेम देना होगा। एंड अगर दूसरों को, जो भी लोग ऊपर उठे हैं, वो सिर्फ दूसरों को प्रेम देके, हर चीज को प्रेम देके ही ऊपर उठ पाए हैं। एंड ये प्रेम इसीलिए नहीं देना है कि आप एक अच्छे इंसान बने, ओके मैं एथिक्स में अच्छा हूं, मैं सबसे प्रेम करता हूं। वो इसीलिए ये बोल रहे थे कि ये तो एक सीक्रेट बता रहे थे, वो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे कि अगर आप प्रेम करोगे तो आप प्रेम के आकर्षण से हर कुछ अपने पास आकर्षित कर सकते हैं। आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा, आपको वैसा जीवन मिलेगा जो जिसके आप हकदार हैं, विच
हकदार है मतलब यूनिवर्स ने आपको भेजा है वैसा जीवन जीने के लिए, एंड आपको तरीका भी बताया हुआ है, क्रिएशन, दैट यू कैन क्रिएट द लाइफ। बट हम कहीं भटक गए थे, बट हमें वापस ये फॉर्मूला मिल रहा है, तो इट इज अप टू अस नाउ टू यूज दैट फॉर्मूला एंड अपने जीवन को बहुत अद्भुत बना सकते हैं। एक ये था ना, ये इट्स अ क्रिश्चियन सेइंग, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। पड़ोसी मतलब, एंड ये लिटरली बहुत बार हो जाता है, नेबर्स में झगड़े हो जाते हैं, या नेबर्स में अफेयर्स होके प्यार होके शादियां हो जाती है, बट दैट इज व्हाट नॉट दे मेंट। उनका मतलब था हर इंसान जो आपके पास आता है उसको उतना ही प्यार करो जितना खुद से करते हो। तो पहले खुद को प्यार से भरना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। खुद को प्यार करना है। जब आप खुद को प्यार उतना उस बेहद लेवल तक कर पाओगे, तभी आप दूसरों को उसी लेवल तक प्यार कर पाओगे। खुद से ही प्यार नहीं करते यार, तो बगल में कहाँ से प्यार दोगे? वो आप खुद को ही दिन भर डांटते रहते हो, तो जो इंसान आपके सामने आएगा ऑब्वियसली आप उसको भी डांटोगे। लेकिन जब आप खुद को प्यार से भर लोगे ना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, और फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। दिस इज अ सीक्रेट दैट इज हिडन विद इन दिस लाइन्स। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो, मतलब पहले खुद को प्रेम करो, फिर दूसरों को प्रेम करना तो अपने आप ही हो जाएगा। अब प्रेम करने के तरीके क्या है? लव, डज लव मीन अरे जाके जब मिलते हैं गिव वन टाइट हग, इज दैट लव? प्रेम देने के कई तरीके होते हैं। दयालुता, काइंडनेस, कंपैशन, मर्सी, प्रोत्साहन, किसी को एनकरेज करना। आपको दिख रहा है उससे ये काम नहीं हो रहा है, एंड आपको मन ही मन लग रहा है अरे यार इसमें तो ये काबिलियत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको एनकरेज कर रहे हो, तुम कर सकते हो, अरे मुझे पता है, देख तेरा हाथ कितना अच्छा चल रहा है, तुम ये काम कर सकते हो। सहयोग देना, सपोर्ट करना। किसी को जरूरत है, कोई अकेला है जिंदगी में, वो बीमार है, कोई नहीं है उसको हॉस्पिटल ले जाने वाला या डॉक्टर के पास ले जाने वाला, आप उसको सपोर्ट कर देते हो, चाहे किसी आदमी को दे देते हो, अपनी गाड़ी भेज देते हो, या खुद चले जाते हो। ये सब प्यार देने के तरीके हैं। किसी के लिए कृतज्ञता फील करना, उनको थैंक यू बोलना। छोटी छोटी चीज, आपका पेन नीचे गिरा, किसी ने उठा दिया, अरे वाह थैंक यू तुमने ये पेन उठा दिया, आज मेरे तो कमर में दर्द था, मैं तो उठ ही नहीं पाती, थैंक यू तुमने उठा के दे दिया। जो भी तरीके से अप्रिशिएट करना, किसी की बड़ाई करना दिल से, जो क्वालिटी उनमें एक्चुअली है। नो नेगेटिव थॉट्स, ओके, नॉट कि क्रिएट करना है, नो फ्लैटरी, जो बोलते हैं ना नकली कुछ भी बोल दिया, एक्चुअल में उनमें कुछ अच्छा जो आपको दिखा उसको अप्रिशिएट करना। ये सब अच्छी भावनाएं हैं जिससे आप दूसरों को प्रेम देते हैं। नॉट दैट फिजिकल हग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। आप फिजिकली किसी को एक हग दे रहे हो एंड फिर उसका यू आर नॉट इवन कंपैशनेट, वो कोई आपको अपना दुख सुना रहे हैं एंड आप सुन भी नहीं रहे हो, दैट इज नॉट गिविंग लव। तो ये लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर लौटेगा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम्स। आप अगर दिल से ये करते हो, प्रेम से ये करते हो, तब ये डेफिनेटली लौट के आएगा आपको जीवन में हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, रिलेशनशिप्स हो, आपके करियर हो, आपके सपने हो, भर भर के आपको प्रेम मिलेगा। अब प्रेम नहीं देने के क्या तरीके हैं, ये हमको चेक करना है, क्या हम ये कर रहे हैं क्या? क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, किसी की जजमेंट पास करना, क्रोध, गुस्सा करना, अधीरता, इम्पेशंस, मतलब जल्दी करो तुम कितना देर कर रहे हो, अरे मैं थक गई तुम्हारे लिए वेट करते करते, तुम 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए। ये सब नेगेटिव फीलिंग्स है जिससे आप डेफिनेटली प्यार नहीं दे रहे हो। कभी कभी तो लगता है ना, अरे वो हर बार लेट करती है तो मेरे को बोलना तो पड़ेगा ना उसको, बट अंदर आपके फीलिंग्स क्या है? एंड आप देखो, आप चेक करो क्यों आपको वेट करना पड़ रहा है,
कहीं आपने किसी को वेट कराया? सो whenever something negative आपके सामने होता है ना, पहले खुद को चेक कीजिए rather than पहले गुस्सा। ये गुस्सा आप जो कर रहे हैं, अगेन आप तो और सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हो गुस्सा करने की। इससे अच्छा वहां एक्सेप्ट करके वहां प्यार दे दें, तो डेफिनेटली दैट विल बी द राइट पाथ टू वर्क। वो ही सही रास्ता होगा चलने का। इससे आपने कोई नए नेगेटिव कर्म भी नहीं अट्रैक्ट किए, कुछ नेगेटिव आपने नहीं बोला, प्लस आपने प्यार दे दिया, तो डबल फायदे हो गए वहां पे। एंड अगर आप नेगेटिव करोगे तो ऑब्वियसली वो भी कई गुना होकर लौटेगी। अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, सामने वाले के बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपके अपने बारे में है। अब आपका रिलेशनशिप इस वक्त कैसा है, हमने शुरू में भी ये बात की ना। यदि वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो डेफिनेटली आप उस रिलेशनशिप में प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। देखिए ना, आप इमेजिन कीजिए कोई दूर का रिश्तेदार, आपसे दूर कोई शहर में रहते हैं, उनसे आप कितना प्यार करते हैं, उनको जब याद करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं कि हाँ वो आते हैं तो कितना मजा आता है, या उनसे फोन में बात होती है, कितनी प्यार से बात होती है। एंड कोई करीबी रिश्तेदार जो आपके पास रह रहे हैं, उनसे दिन भर फ्रिक्शन चल रहा है, तो फिर आप उस रिलेशनशिप में आप प्यार नहीं दे रहे। अगर वैसा प्यार जो वो दूर वाले रिश्तेदार के लिए आप अपने घर वाले रिश्तेदार को देने लगे ना, जस्ट रिप्लेस योर फीलिंग्स, ट्राई कि इनमें क्या अच्छा है, वही मैं फोकस करके इनको भी प्रेम दे दूं, तो वो रिश्ता अपने आप फल उठेगा। तो कोई भी रिश्ता ना सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा नहीं होता है, कि सबको लगता है ना वो इंसान अच्छा है इसीलिए मेरे साथ उसके साथ रिश्ते अच्छे, ये इंसान है ही ऐसा, तभी तो मेरा क्या, सभी का इसके साथ तो रिश्ता खराब है। लेकिन बाकी लोग का जैसा भी हो उसके साथ रिश्ता, आप अगर प्रेम देने लगेंगे ना, कम से कम आपके साथ उसका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, दैट इज अ गारंटी। आप उसमें अच्छाई देख के उसकी अच्छाइयों पे फोकस करेंगे, आपके साथ तो उसके रिश्ते डेफिनेटली अच्छे होने हैं। ये ऐसे काम नहीं करता कि मैं प्रेम तभी दूंगा जब वो मुझे देगा। इट डज नॉट वर्क दैट वे। पहले हमें देना पड़ता है। जीवन में कोई भी चीज, नॉट ओनली लव, कोई भी चीज, पैसा हो या जो भी चीज हो, पहले आपको देना पड़ता है, फिर ही आपको मिलता है। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप उसे पहले खुद न दें। आप जो भी देते हैं, चाहे आप कड़वाहट दो या मिठास दो, वही आपके पास लौट के आएगी। एंड आप क्या देते हैं, सामने वाला कितना ही नेगेटिव इंसान हो, जैसा भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इट ओनली डिपेंड्स ऑन यू। खुद पे है कि मैं क्या दे रही हूँ, टोटली डिपेंड्स टोटली ऑन दैट। आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी अंदर की भावना क्या है। आप किसी भी संबंध को, आप कोई भी अपना नेगेटिव संबंध इस वक्त अगर चूज करें, एंड आपको कई साल से लग रहा है कि ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इंसान तो कभी बदलेगा ही नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली पर ये इंसान तो बदलेगा ही नहीं, वैसे रिश्ते जहां आपने गिव अप कर दिया है, अगर आप चाहते हो, अगर उसमें आप प्रेम डालो, उसमें अच्छी भावनाएं डालो, उनमें अच्छी चीजें ढूंढो जो आपको पसंद है। जरूरी नहीं है ना, हर इंसान में बहुत क्वालिटीज होती है, जो आपको अच्छी लगती है वो क्वालिटीज आप उनमें चूज करके उसको आप अगर प्रेम दोगे, तो आप सोच नहीं सकते वो रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। एक चमत्कार होगा, रोंडा बर्न लिख रही है। आपको ऐसे लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। यू विल से वाओ, सामने वाला बदल गया, पता नहीं क्या हुआ है इसको, आजकल ये बदल गया। बट बदलाव आप में आया है, आपकी भावनाओं में आया है, इसीलिए सामने वाला बदला है। इसके लिए हमेशा मेरे को लगता है ना, एक ही इंसान
जो शायद कोई समझ लीजिए कोई होटल में चौकीदार है, ओके, वो वहां पे सिक्योरिटी पर्सन है या गार्ड है, उसको होटल का मैनेजर प्राय डांटते रहता है, तुम गेट ढंग से नहीं खोलते हो, अच्छा से सैल्यूट नहीं करते हो। लेकिन वही इंसान घर जाता है, उसकी बेटी 10 साल की बेटी उसका इंतजार कर रही है, पापा पापा करके कितनी खुश हो जाती है। वो तो उसके उसके संसार के वो तो हीरो है। तो कैन यू इमेजिन द सेम पर्सन अलग अलग रोल्स में होते हैं, कौन कैसा रोल अट्रैक्ट करता है वो उस पे डिपेंड करते हैं। वो बेटी की नजर में वो अपने पापा के लिए कुछ गलत देख ही नहीं सकती, तो उसके लिए वो बेस्ट से बेस्ट इंसान है लाइफ के, चाहे वो 10 साल की हो या 20 साल की हो या 25 साल की हो। परंतु जहां वो काम करते हैं, वो मैनेजर ने ठान लिया ये इंसान तो कोई काम का नहीं है, वो ही रिफ्यूजेस। उसने 10 बार गेट अच्छा से खोला, मैनेजर नहीं देखेगा, एक बार उसको गेट खोलने में 1 सेकंड लेट हो गई एंड मैनेजर उसी बात को पकड़ लेता है, तो वो और अट्रैक्ट करते हैं। ये चौकीदार नहीं ना चाहते हुए भी बार बार उससे गलतियां होगी जब वो मैनेजर सामने होगा। सो इट इज अप टू अस, हम कैसा व्यवहार सामने वाले से अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही आपके घर के रिश्तों में उस इंसान में सब क्वालिटीज है। अपने फ्रेंड्स के लिए तो वो इंसान बहुत अच्छा है, चाहे आपका बेटा हो, आपके हस्बैंड हो, आपके ब्रदर हो, जो भी हो, दूसरे लोगों के लिए अच्छा है। आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है वो? प्लीज चेक योरसेल्फ। वो मेरे सामने तो हमेशा मेरे को इरिटेट करते हैं। चेक योरसेल्फ, आपकी भावनाओं को चेक करें, आपके फीलिंग्स को चेक करें, आप उनकी अच्छाइयों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उसको चेक करें। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों या चीजों की तलाश करनी है, इससे आपका संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। तो इससे एक कहानी बता रही है, एक महिला की कहानी, जिसने प्रेम की शक्ति को यूज करके अपने बदहाल वैवाहिक जीवन को जोड़ दिया बाय द पावर ऑफ लव। उन लोग का ऐसा रिश्ता हो गया था कि इस महिला के मन में अपने पति के लिए थोड़ा भी इवन अ लिटिल बिट ऑफ प्रेम बचा ही नहीं था, क्योंकि वो बड़ा गुस्सैला इंसान था, शिकायत करते रहता था, बच्चों पे चिल्लाता, अपनी बीवी पे चिल्लाता, हर चीज में कंप्लेन, हर चीज में क्रिटिसाइज। वो बीमार रहता था, डिप्रेशन में रहता था और क्रोधी था, हर वक्त गुस्सा करना। एंड जब वो बच्चों को अपमानित करता तो नेचुरली वो महिला के मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं बचा, उस इंसान के लिए कोई प्यार नहीं बचा। फिर इस महिला ने ये प्रेम की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ लव के बारे में सीखा। तो शी डिडंट डिसाइड कि मैं यहां से निकल जाती हूँ। उसने क्या सोचा कि मैं अपनी यही वैवाहिक जीवन को मैं सुधार के रहूंगी। एंड व्हाट शी डिसाइडेड, फर्स्ट स्टेप वाज कि हर सिचुएशन में, इतनी बदहाल सिचुएशन है पर मैं खुश रहूंगी। द मोमेंट शी डिसाइडेड, द मोमेंट वो चेहरे पे हंसी आई उसने स्माइल लाने का निर्णय लिया, ऐसे हुआ जैसे घर में रोशनी आ गई। आप सोच सकते हो, जब आप घर में गुस्सा होके चेहरे पे हमेशा शिकंद रखते हुए घूमते हो, आपके घर के वाइब्रेशंस कैसे हो जाते हैं। एंड व्हेन यू डिसाइड ओके मेरा गुस्सा साइड किया, किसी ने आपको हंसा दिया, आपके हंसते ही ऐसे हो जाता है कि पूरा घर खिल उठा। तो इनके साथ भी यही हुआ। द मोमेंट शी टुक द डिसीजन ओनली कि अब मैं खुश रहूंगी, और इस बात से उसके चेहरे पे मुस्कान आई, वो घर का पूरा एटमॉस्फेयर जो तनाव भरा हुआ था, अचानक से हल्का फुल्का एटमॉस्फेयर हो गया वहां पे। अब नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या की, पुराने फोटोज निकाले अपने शादी के समय की, जब उनकी अपने पति के साथ शादी हुई थी, जिसमें दोनों बहुत हंसी खुशी है, वो फोटो निकाल के फ्रेम में लगा के उन्होंने सामने रख दी। अब रोज ये फोटो को देखती और उसे बहुत निहारती,
वो समय को याद करती जब दोनों के आपस में रिश्ते बहुत मधुर थे। एंड धीरे धीरे देखते देखते उस पति जो उनको अच्छा लगता था, वो पति है वही पति सामने, बट अभी उनके नेगेटिव्स दिख रहे हैं। एंड उस पति को याद करके जिसमें उनको सारी अच्छाइयां ही दिखती थी, उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, इंसान तो वही है, मैं अभी भी इससे प्यार करती हूँ। एंड धीरे धीरे ये प्रेम की भावना उनमें बहुत तेजी से बढ़ने लगी। एंड इतना इतना प्यार दिया उसने अपने पति को, वाइब्रेशंस ही भेजे, शायद मुंह से बोले या न बोले, बट लव के वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ लव में वो आ गई। अचानक उनका गुस्सा गायब हो गया। वो जो डिप्रेशन में उसके हस्बैंड थे, उनका डिप्रेशन दूर हो गया और उनकी बीमारी भी गायब होने लगी। अब वही जो एक दूसरे से दूर भागते थे, वही कपल एक दूसरे के बिल्कुल पास आने की चाहत करने लगे। एक दूसरे से दूर जाने की इच्छा ही नहीं है अब इनको। सिर्फ वो औरत ने प्यार दिया, जस्ट दैट लेडी अलोन। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। वी कैन आई थिंक वी कैन कैरी दिस। ये आज खत्म नहीं होगा, इसलिए इसको कल ही करते हैं, लंबा है थोड़ा। वेरी वेल एक्सप्लेनेशन सरिता जी, बहुत बढ़िया। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन था कि सारा पॉइंट क्लियर हो गया। थैंक यू। चलिए आज का एक्सरसाइज। सरिता जी, नाइस एक्सप्लेनेशन। Yes, Sarita, it was amazing. Thank you. So let us do the exercise. मैम इसकी पीडीएफ प्लीज ग्रुप में शेयर कर दें। किसकी? बुक की? हाँ जी, हाँ, बुक की भी है, वापस कर देंगे आज। आपने? हाँ जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो उसमें Okay. नहीं है मेरे पास। ठीक है, वापस शेयर कर देंगे। अब आज का एक्सरसाइज शेयर करती हूँ। ज्यादा सोचना नहीं, आज थोड़ा लिखने का है। अगर पेन पेपर है पास में तो प्लीज आप निकाल लें। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसको जो चाहिए यू कैन आस्क फॉर इट। English, yeah. या दिस इज इंग्लिश। अब हमने ये बातें आज सारी डिस्कस की भी है। इट इज जस्ट ए रिविजन। राइट डाउन व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन गिव लव। आप लिखिए कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे आप प्यार दे सकते हैं। आप चैट में भी लिख सकते हैं, चाहे तो अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। किसी को याद है कुछ भी? एक दो आप बोल भी सकते हैं। वी कैन ऑल डिस्कस इट टुगेदर। गिफ्ट्स देने में, Being good to somebody. यस we can give gifts, यस, यू कैन गिव गिफ्ट्स। we You can can give cook. physical gifts or you can give अच्छा, बट प्यार के गिफ्ट्स कैसे देंगे आप ये बताओ। सुनीता जी क्या करना है, मैं बता देंगी। कल का क्लास नहीं किया था एक्चुअली, तो पता नहीं चला। Without ये expectations. आज के क्लास पे ही है। आज के क्वेश्चंस जो है आज के क्लास से ही रिलेटेड है, पावर एंड रिलेशनशिप्स पे। Sarita, gifts given without expectations. राइट राइट। एंड और हमने 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे आज। और 2-4 पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए थे। तारीफ करके Understanding somebody with their moods. Sometimes Yes. they are not in their moods. Don't criticize. नहीं, डोंट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्या देना है बात करें, क्या नहीं देना है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप दे क्या सकते हैं? अच्छाइयों को देखना है, अच्छाइयों को। यस, वेरी गुड। उनकी अच्छाइयों को देख के अप्रिशिएट कीजिए, उनकी बड़ाई कीजिए। Mistake को नहीं पकड़ना है. You have to not hold anybody's small thing which not done perfectly. No, we are not talking of what we are not doing. हमें करना क्या है? हमें प्यार देना है। कैसे देना है? किसी को सपोर्ट करना है, किसी को हेल्प करना है, किसी को जरूरत है तो उनको हेल्प करें, उनका शुक्राना करें, उनका अप्रिसिएशन करें, बड़ाई करें उनके काम की। बात करते समय अपना एक्सप्रेशन और टोन अच्छा रखें। Very nice, very nice. That is a point I wouldn't have thought of here. Very nice, Ramaji. Thank you.
अब सेकंड है, अब क्या नहीं करना है. राइट डाउन द डिफरेंट वेज बाय विच यू गिव नेगेटिविटी. हम नेगेटिविटी कैसे कैसे देते हैं. Shouting on the Yes. helpers. Yes. अपने से नीचे वाले को you dominate, you know, the person who's level down than you Yes. start shouting on them. हाँ, वो तो हम अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ के करने लग जाते हैं. Yes. Yes, very By nice. our words and by Jealousy. our actions. Yes, by our, हाँ, by our words. तो कैसे words ना, कैसे. Very nice. We've got some very good answers on the chats. Jealousy. These are, we are giving negativity. Ignore करना, कोई आपसे बात कर रहा है और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो. That is ignoring. Comparison करना. Irritation मेरे नहीं पास कम करना. है. Body language. Yes, yes. Body language बहुत कुछ बोल देता है. बहुत कुछ बोल देता है. बहुत बार we think we are very smart कि मैं मुंह से कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ बोल देते हैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर एक्सप्रेशंस एंड योर बॉडी लैंग्वेज. यू नो, सिंपल किसी के बगल में बैठे हैं, उसके पीठ मोड़ के बैठ जाते हैं. इवन दैट इज गिविंग नेगेटिविटी. राइट, वेरी नाइस. Irritation. यस, इरिटेशन, इरिटेट हो रहे हैं किसी से. सो दीज आर द, ये हमें नहीं करना है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. दैट इज द रीजन वी आर रिवाइजिंग दिस. नाउ एक ऐसे रिश्ते के बारे सरकास्टिक में भी बात नहीं करना. सरकास्टिक में. यस, ताना मारना. ये हाँ, हम लोग ये बहुत एक्सपर्ट है हम लोग इसमें, ताना मारने में. नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ यही बोला, बट वो टोन में इतना ताना मार दिए कि सब कुछ बोल दिया उसमें. सो वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. जजमेंटल, यस, वेरी गुड. बहुत जजमेंटल. कोई रूम में घुसा नहीं कि पहले तो दिमाग में जजमेंट शुरू हो गए. तो स्टार्ट कि कोई रूम में घुसा, उसमें अच्छाई क्या है. अगर जजमेंट भी करें तो उनकी अच्छाइयों पे. वाव जजमेंट्स. लेट अस रिप्लेस नेगेटिव जजमेंट्स, क्रिटिकल जजमेंट्स विद वाव जजमेंट्स कि वाव, इसमें इतना अच्छा है. रॉन्डा बर्न अपनी पुस्तकों में बोलती है, जो आपको अच्छा लगता है किसी में, उसको अगर आप वाव करोगे ना, आप में ही वो आदत आ जाएगी. राइट. सो कि ऑलवेज वाव, जो अच्छा लगता है उसको वाव. अब एक ऐसे रिश्ते के बारे में सोचे जिसको आप सुधारना चाहते हैं. ओके, कैन यू थिंक एनी. बहुत रिलेशंस है हमारे लाइफ में जिसको और या तो खराब है उसको हम सही करना चाहते हैं, या सही है उसको और ऊपर ले जाना चाहते हैं. अब अपने आप को चेक कीजिए, आप उस इंसान के बारे में ज्यादा क्या सोच रहे हैं. ज्यादा आपके माइंड में है ना, सेल्फ टॉक चलते रहते हैं दिन भर. At present, Sarita ji, we write gratitude. I write gratitude. You write, but is when in your subconscious. No, that is coming into the paper only because my subconscious is thinking I want to change this relationship. Yes, that's great. That's great. But अपने ऑनेस्टली आप सोचो कि आप ज्यादा लव दे रहे हो तो वेरी गुड. आपको अपने आप वो रिश्ता में दिख जाएगा. लेकिन वो रिश्ता में कहीं गड़बड़ है तो डेफिनेटली हम अभी नेगेटिव थॉट्स दे रहे हैं. But one thing I can ask here, Sarita ji, कि जैसे there are relationship एक जिसमें you don't want it back, okay? So I am at present not even thinking bad. जैसे मैंने उनको totally माफ कर दिया है, and I'm saying no, God उनका भी भला करे. They are going through some or another drama, but I don't want them in my life. So is that negative? No, that's not. You just let them go. उनके Yeah, बारे let में them go. सोच के I don't Yeah. want them in my life is negative. You should Okay. have no feelings. Then you No. have come at a. पर 1% भी negative feeling नहीं आ रही है. हाँ, 1% भी. तब ठीक है. बट मतलब वो आपकी लाइफ में आने से आपको प्रॉब्लम है ना. नहीं, but I somehow I'm very cool की नहीं. हाँ, Let me मतलब be ऐसा होना चाहिए. वो आपकी लाइफ में अगर आते जाते भी हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Okay. हाँ, because if you are saying I don't want them in my life, that is still negative. फिर मन में नेगेटिव कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है. हाँ, तब ठीक. तब वो आपके सामने भी आए तो भी आपके नेगेटिव आना नहीं चाहिए. नहीं, That is नेगेटिव नहीं the आएगा, but I just don't want to stand there or entertain them. तो that is negative. Please, that is negative. तो उसके लिए क्या That is negative.
आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो आपके बगल में भी आके बैठ गए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड बी, जैसे कोई नए अकाउंटेंट से बात करते हैं वैसे यू शुड बी मोस्ट कंफर्टेबल टॉकिंग टू देम। Okay, I'll work on that. यस यस डेफिनेटली। तो आपने चेक कर लिया अपने फीलिंग्स इसके साथ कैसा है, एंड अब आपने अगर जिसके लिए आपको नेगेटिव थॉट्स मिला है कि हाँ मैं इस इंसान के लिए, अगर चैलेंज है तो डेफिनेटली आप नेगेटिव दे रहे हो ज्यादा, एंड अब आप सोचो आप क्या कर सकते हो। उस इंसान की अच्छाइयों के बारे में सोचो और लिखो कि हाँ उस इंसान में ये अच्छाइयां हैं, मैं इस पे फोकस कर सकती हूँ अब से। नॉट कि उसने तो कभी मेरे साथ ऐसे किया, मैं तो भूल ही नहीं पाऊंगी। नहीं, अब भी उनमें जो अच्छाइयां है मैं सिर्फ उस पे फोकस करूंगी। प्लीज राइट डाउन एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स, ज्यादा होंगे, हर इंसान में बहुत अच्छाइयां होती है। Can Yes, I say something? yes, सोनिया जी बोलिए। Actually, मैम, जो आपसे अभी पूछ रहे थे कि मैं नेगेटिव सोचती नहीं हूँ, बट आई कांट स्टैंड हर या हिम, सेम हैपन विद मी। मेरी मदर इन लॉ का आई कांट स्टैंड, बट कुछ तो शैला ने मुझे ऐसे समझाया या मैंने किया, आई डोंट नो, आई जस्ट राइट आई लव यू या होपोनो जो हम करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा मेरे साथ बहुत किया था कि नेगेटिव इतना ज्यादा हो गया था कि आई कैंट स्टैंड हर। मतलब मेरी मॉम की डेथ पे उन्होंने नहीं, यू आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। थैंक यू, आई डोंट वांट टू डू दैट, बट मुझे नहीं पता और मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया, मैंने कितना किया वो भी मुझे नहीं पता, बट थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, वाओ, अ लॉट। दैट इज अ वाओ। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मैं पहले भी उनसे कम ही बोलती थी, अभी भी मैं कम ही बोलती हूँ, बट शी इज ओके विद दैट। अदरवाइज पहले वो शिकायतें होती थी कि ये तो अपने कमरे में चली जाती है ऑफिस से आके और पूछती नहीं। सुबह मेरा रूटीन ये हो गया है, सुबह मेरा रूटीन ये हो गया कि मैं उनसे ब्रेकफास्ट पूछती हूँ, उनके लिए स्पेशल सब्जी बना के जाती हूँ, चाहे मेड आती है बट मैं बना के जाती हूँ, एंड शी इज ओके। उनमें ना कुछ थोड़ी सी उनका 6 महीने वो हाई रहती है, 6 महीने लो रहती है, बट अप्रैल में वो वापस आई है चंडीगढ़ से 1 महीने के बाद। यस, टिल नाउ शी वाज गुड विद मी, एंड अभी वो कनाडा गई हैं, कल परसों ही गई हैं, तो वहां से भी मुझे वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, 2-3 बार हो चुकी है। बट मैं वही कह रही हूँ कि मैंने भी एक इंसान के लिए बड़ी बार बोला था कि इनसे, आई डोंट वांट टू कॉल हर मॉम आल्सो, बट जिन्होंने के लिए मैं बोल रही हूँ ना, डोंट डू मच फॉर हर, जस्ट उनको देखो भी मत, आप जस्ट आई लव यू जो भी हम करते हैं ना, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बस ऐसे अपने दिल में अपने कमरे में कर लो। थिंग्स हैव चेंज। मेरी No, सास आई हैं I didn't 24 say इयर्स I'm के not बाद, able to उन्होंने मेरे को कोई चीज गिफ्ट करी है, वो भी गोल्ड में। नहीं मैंने And कहा कि I can't stand her. I said कि I don't want that. मतलब It comes to the same thing. It comes सेम to थिंग the सेम थिंग ऐसा सेम नहीं है कि थिंग मेरे आगे आएगी और मुझे गुस्सा आ जाएगा या क्या, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम प्रेइंग गॉड कि उनको भी ब्लेसिंग्स दो, यू नो, देयर शुड बी सम हैप्पीनेस इन हर बस वही कह रही हूँ कि आपके मन में भी शांति आ जाएगी जब आप ये बोलोगे ना, क्योंकि अब मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे सारी बातें भूल चुकी हूँ मैं उनकी, जो उन्होंने मेरे साथ किया था। वेरी ट्रू, बट दैट पर्सन इफ कॉलिंग मी अप, I don't want to entertain. Want मतलब नहीं, और I just whatever you can say. Not anyway, with we all need to work on our gratitude, of course. enmity नहीं है, कोई भी नहीं है। एनिमिटी नहीं है, बट वही रोंडा बर्न बोलती है ना, अगर बहुत अच्छा नहीं है तो दैट इज ऑल्सो बैड, दैट इज ऑल्सो, इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बीच का रास्ता आप नहीं चुन सकते। Exactly. क्योंकि वो एक ही पर्सन थे जिनसे मेरी पूरी वर्ल्ड में मेरे को एक ही पर्सन थी, बट उनसे भी टच वुड, थैंक गॉड कि मेरा सब ठीक है। आई थिंक और मेरे बहुत और ऊपर जाएगा रिलेशन सोच। भी ठीक हो जाएंगे उनके साथ ना, मतलब उनके कारण मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन खराब होते थे, बिकॉज वो कुछ भी बोल देती थी और वो एक मान लेते थे मेरे हस्बैंड, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अभी मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई होती है और मेरी सास मेरी साइड ले रही होती है,
Wow, तो Sonia, I'm sure your relation is going to go much, much, much very beautiful. It's going Wow, to be great. very great. You're Thank working you. on it. Very nice. Thanks. Very nice. Beautiful sharing, Sonia. So we have written अपने relation के लिए. उस व्यक्ति को और अधिक प्यार देने के लिए आप जो चीजें कर सकते हैं उन्हें लिख लें. ओके, उनको और कैसे आप प्यार दे सकते हैं. आई एम श्योर सोनिया विल फाइंड सम मोर वेज टुडे ना. यहाँ मैं और उनको प्यार दे सकती हूँ. कोई रिलेशनशिप अभी पहले के मुकाबले अच्छा है, बट अभी इसको फ्लावर हो सकता है बहुत ज्यादा. I mean, it's awesome, Sonia. That's a really inspirational sharing. Thank you so much. If we have any questions, or we can do a short meditation. आज सुबह हमने मिरर बुक में एक मेडिटेशन किया नहीं था. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. You caught me. Yeah, let's do one meditation. So I will. आप लोग सब आंखें बंद कर लो. I will share the screen of the mirror book. Just a moment. आज मतलब ये it was all about love. तो मैंने सुबह ही डिसाइड किया था कि आज इसी से रिलेटेड हम शाम को करेंगे. इट वॉज द लास्ट चैप्टर. अब देखिए मिरर बुक और हम लोग है ना बहुत साथ चल रहे थे. डेली सुबह अरविंद सर के साथ मिरर बुक चलता एंड वही चीजें आके शाम को पावर बुक में होती थी. तो इट वॉज सो ब्यूटिफुल. एंड आज भी उसमें यही था, प्यार से अपने आप को भर लो. दैट इज द होल एसेंस ऑफ द मिरर बुक. So I'll just take points from here. So I'm keeping it open. आप सब आंखें बंद कर लो एंड हम अपने आप को प्रण लेते हैं कि आज हम सीख रहे हैं कि अपने आप को प्यार से कैसे भरें ताकि हमारा जीवन अद्भुत हो जाए. हे प्रभु, आप तो प्यार हो. आप हमारी सभी गलतियां नजरअंदाज करते हो. कितनी गलतियां की है मैंने बचपन से अभी तक. अच्छा रास्ता जानते हुए भी मैंने गलत रास्ता चुना, फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया. आप तो प्यार से भरे हो. मैं तो आपकी संतान हूं प्रभु, मतलब मैं भी प्यार से भरी हूं. मैं कहाँ अपने आप को भूल गई. अपने जो ओरिजिनल नेचर है मेरा, उसको मैंने कहाँ दबा दिया प्रभु. मैं फिर से रोशन होना चाहती हूँ. आपकी सही मायने में आपकी बच्ची बनना चाहती हूँ. ये मेरे ऊपर जो दलदल जमा है इतने सालों का, तो मैंने खुद ही अपने ऊपर लगाया है. किसी को ब्लेम नहीं कर सकती कि उसने मेरे साथ ऐसे किया इसीलिए ये हुआ. पैसे की कमी थी मेरे जीवन में इसीलिए मैं ऐसी बन गई. मैंने चूज किया ये दलदल में घुसना, ये अलग अलग गंदे कपड़े पहनना. परंतु आज मैं आपके समक्ष हूं. मैं चाहती हूं कि सारे ये कपड़े उतर जाए. जस्ट इमेजिन कि आप बहुत काले ब्राउन गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, अलग अलग लेयर्स. एक एक करके सबको खोलते जाएं. एक एक खोल के आपके कंधों से गिर रहा है नीचे जमीन पे. थोड़े से आप और रोशन हुए, आप आगे बढ़े. नाउ जस्ट इमेजिन अ सेकेंड लेयर. ये तो बहुत ही भारी भरकम था, कितना गंदा है, कैसे पहनी थी मैं इसको. इसको भी आप उतार रहे हैं, हाथों से निकालते हुए, कंधों से उतारते हुए, उसको भी नीचे गिरा रहे. वाह, कितना हल्का महसूस कर रही हूँ. मेरी रोशनी अब तो काफी हद तक बाहर आ गई. एक और ये कोट है, इसे तो जाने देना ना. दूसरों को ब्लेम करना, अपनी गलतियां ना देखना,
ये कोट उतारने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं हर तरह की नेगेटिविटी, दूसरों को कंपेयर करना दूसरे से अपने आप को, ये कोट भी मैं उतार रही हूँ। धीरे धीरे इसको भी मैं उतार रही हूँ, आगे बढ़ती जा रही हूँ। वाह, अब मेरी रोशनी थोड़ी इधर से थोड़ी उधर से बाहर आ रही है। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, आपके दिल के उधर एक बहुत गोल्डन लाइट अपनी रोशनी है ना, थोड़ी शर्माती हुई बाहर आ रही है। बहुत दिन से दबी हुई थी अंदर। आपके दिल को जैसे खोल दीजिए, एक इसके अंदर से एक गुलाबी रोशनी, बहुत ही प्यारी गुलाबी रोशनी निकल रही है। सबको प्यार, सबको समर्थन, सबके लिए दिल में चाहत, सबके लिए परवाह करना, सबको समझना, ऐसी मीठी रोशनी है ये हमारे अंदर। जो रास्ते पे चल रहे हैं ना, उनके पास भेज दीजिए इस रोशनी को। उनके पास न घर है, न जाने के लिए कोई जगह। अपने प्यार को उनके साथ बांट लें। आपके जाने पहचाने में जो नाराज है, या फिर आपके चारों तरफ बहुत लोग हैं ना जो एक दूसरे से नाराज रहते हैं, जिन्हें डर लग रहा है, शायद हम उन्हें जानते भी नहीं है, परंतु हमारी रोशनी हम उन तक भेज सकते हैं। आपकी प्यार की रोशनी उन तक पहुंच रही है, उनके दिल में हिम्मत पैदा कर रही है, उनके दिल में शांति पैदा कर रही है। उन सब को अपना प्यार भेज दें। उन सब को भी जो शायद धरती पे से निकल के आगे जा चुके हैं, सबको, कोई ना बाकी रहे। हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे शहर वाले, हमारे सारे रिश्तेदार, चाहे पास रह रहे हैं चाहे दूर, दोनों परिवार के, हमारे पीहर के, हमारे ससुराल के, सारे रिश्तेदार, सबको प्यार भेज दे। आपके अंदर से ये रोशनी निकल रही है। इतने दिनों से दबी हुई ये रोशनी बाहर आई है। सबके साथ इसको शेयर करें। सबको प्यार, सबको कंपैशन, मर्सी, लव। सबकी सिचुएशन को हम समझ रहे हैं। सबकी जिंदगी में अपने अपने चैलेंजेस है, पर मैं सबको प्यार भेज रही हूँ। सबको प्यार, लॉट्स ऑफ लव। हम सबके साथ ये प्यार बांट रहे हैं, चाहे वह स्वीकार करे या ना करे। भगवान की रोशनी, सूरज की रोशनी सबके लिए होती है, चाहे कोई बाहर जाके उसे ले, चाहे अंदर बैठे। वैसे ही हमारा प्यार सबके लिए बराबर। पूरे ग्रह को, पूरी धरती को अपने ऑरा में ले लीजिए, अपने प्यार के ऑरा में। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सभी लोग, सब जीव जंतु, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो जो हमें काटता है, परंतु उसे भी हम प्यार दे रहे हैं, क्योंकि उसका होना भी एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है। उन लोगों को भी ना जिन पे हमें गुस्सा आता है, वो हमारे हिसाब से काम नहीं करते।
परंतु हम सबको अभी प्यार दे रहे हैं और देते रहेंगे, नॉट कि अभी बैठे हैं तो दे रहे हैं। हमेशा हमारे दिल में उनके लिए प्यार भरा है। जो ऐसे लोग हैं ना जो कहने के लिए पाप कर रहे हैं, उनके लिए भी प्यार विदाउट एक्सेप्शन, किसी को न छोड़ेंगे। जो अच्छा कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, सबके लिए प्यार, सबके लिए प्यार। सबको अपने दिल में जगह दीजिए। इससे उनके दिल में है ना सुरक्षा की भावना पैदा होगी। उनका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। उनमें जो एक सिक्योरिटी लैकिंग है वो अपने आप भर जाएगी। एक सेल्फ रिस्पेक्ट उनमें नहीं है, वो आपका प्यार काम करेगा। इसीलिए बहुत प्यार से फील कीजिए, वो रोशनी आपके दिल से निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। इट इज फ्लोइंग आउट ऑफ योर हार्ट्स, गोइंग टू एवरी पर्सन। हर इंसान, हर जीव जंतु के पास वो रोशनी पहुंच गई। सबके दिल में प्यार भर रहा है। ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए, उसकी कल्पना कीजिए। ऐसे लोग जिनके सबके दिलों में प्यार, सब ने अपने वो काले गंदे कोट्स उतार दिए हैं, सब रोशन हो गए हैं। भगवान की जैसी रोशनी वैसे हर इंसान से निकल रही। हम सब एक है, वी आर ऑल वन। संपूर्ण ग्रह में शांति फैल रही है। आप इस शांति में योगदान दे रहे हो। अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप का शुक्रिया करें, हर इंसान का शुक्रिया करें। इस बात की खुशी मनाएं कि इस शांति को फैलाने में आपने मदद की है। इस बात को स्वीकार करें कि मैं कितनी अद्भुत हूँ, मैं कितनी स्पेशल हूँ, मैं कितनी रोशन हूँ। यही एक सत्य है, यही एक सत्य है कि मैं अद्भुत हूँ, मैं ही रोशनी हूँ, मैं सबको रोशनी देती हूँ। इस सत्य को स्वीकार करें। So be it, and so it is. Before you open your eyes, just imagine कि यहाँ हम सब एक रूम में बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हैं और सब रोशन है। और हमारी सबकी रोशनी ना एक धागे से ऊपर जाके परमात्मा की रोशनी से मिल रही है। हर एक रोशनी से एक गोल्डन थ्रेड, एक स्वर्णिम धागा ईश्वर से कनेक्टेड है। उससे हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड। वी आर ऑल वन। फील दैट वननेस। पूरी दुनिया के इंसान, सारे लोग, सब एक है, सब एक। थैंक यू, थैंक यू। Slowly, whenever you are ready, open your eyes with a big, big smile. So beautiful, so beautiful, so beautiful. Yes. So much peace. Thank you. Literally ऐसे लग रहा है वजन कम हो गया शरीर का, you know, that heaviness is gone. ये हम कभी भी कर सकते हैं ना, जब भी ये बोझ लगे just close your eyes and open that coat and गिरा दो उसको।
But Sarita, when you were telling them, we were literally feeling it. Oh, you know, जो कोई बोलता है and you are doing those, you know. So that was something different. In the morning, I was there in the class, but I don't think we did this. We just read it, na? We just read it at that time. We just read So it. that time I And that didn't was in realize all English. that. I didn't realize all that. Thank you. So that's why when I was reading it, I said, नहीं, ये तो this is very related to Power Book. हमें दिल में प्यार भरना है. Of course, अरविंद सर की आवाज तो हमेशा कानों में गूंजती है ना, दिल में प्यार भर लो, दिल में प्यार भर लो. Yes. So I think anything else, if anybody has, otherwise we carry on with the book tomorrow. सरिता जी, वो जो सुबह का क्लास में अटेंड कर रहे थे, तो बोले ना ब्रह्मांड को नहीं चाहिए. जैसे एक लाइन थी, मुझे बहस नहीं करना है, तो वो होता है ना कि ब्रह्मांड बोलेगा आपको बहस चाहिए. इसमें क्या अफर्मेशन होना चाहिए? जैसे शायद रिलेशन टू. हाँ, that I am calm and peaceful in all situations. जब आप काम रहोगे तो आप बहस में नहीं जाओगे ना, आपका मन शांत रहेगा. I am accepting and calm in all situations. आप जब एक्सेप्ट नहीं करते हो तब आप बहस करते हो ना, तो उसका पॉजिटिव एफर्मेशन यही होगा, that I am calm and accepting in all situations. Okay. मैम इसे व्हाट्सएप पे भेजो ना, ये जो आपने ध्यान लिया. हाँ, इसका रिकॉर्डिंग आ ही जाएगा, तो आप लास्ट फॉरवर्ड करके लास्ट वाला पार्ट सुन सकते हो. मतलब पूरा सेशन का रिकॉर्डिंग आ जाएगा, आप उसको फॉरवर्ड कर दो उस पॉइंट पे. ओके, आई थिंक वी आर डन. और कोई क्वेश्चंस आई थिंक नहीं है. Thank you so much everybody. Thank you Shalini for your silent presence today. Thank you so much. Thank you, Sarita ji. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Sarita ji. And thank you, Shalini ji. Thank you so Yes, much. thank you Shalini ji. Thank you. Thank Thank you, you. Shalini ji. Thank you. Thank you. Shalini, Thank you and love you you. can end the meeting. Thank you so much. Thank you. Thank you and love you. Then